नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट है। वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, एनी वन कैन अप्लाई। राइट, तो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। आगे जाने से पहले आपको यह बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली इंडिया में कोई भी रिक्रूटमेंट हो हम आप तक पहुंचा देंगे। और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए कि आपको नोटिफिकेशन उस एडवर्टाइजमेंट का मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह टाइप का आप समझ के चलिए। गवर्नमेंट का भी स्टेक इसी के अंदर है। राइट, तो अब इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कौन से पोस्ट के लिए निकला हुआ है? तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसीज है। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 9 वैकेंसीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का मतलब होता है एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके लगभग 237 पोस्ट है। फिर उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के 66 पोस्ट है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के 3 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लगभग 18 पोस्ट है। और कैटेगरी के हिसाब से ये गिवन है। एक याद रखिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहां लेडीज रिजर्वेशन वगैरह होता नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इतने ही टाइप के रिजर्वेशन मिलेंगे। कुछ फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी सीट रिजर्व होती है। तो आगे चलते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये समझते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए आपको एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट वाले, ओके, वैसे तो ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, मगर मोस्ट प्रीफरेंस जिनको मिलेगा वो बीकॉम वाले हैं। उसी के साथ अकाउंट्स के अंदर आपको टैक्सेशन वगैरह उसमें एक्सपीरियंस होना 2 साल का जरूरी है। तो उसके आगे चलते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट कॉमन कैडर के लिए अप्लाई कर सकता है। मोस्टली इंजीनियरिंग वाले ही यहां होते हैं, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें भी आपको बीकॉम चाहिए और बीकॉम के साथ ही आपको एमबीए, सीए, फिर आईसीडब्ल्यूए, राइट, 2 साल का इसका कोर्स हो कंपलसरी है। मतलब बीकॉम के बाद भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होना जरूरी है, एमबीए के अंदर स्पेशली फाइनेंस। क्लियर? उसी के साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर के लिए यहां बैचलर्स इन इंजीनियरिंग चाहिए। किसके अंदर? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, और टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर वाले इसके लिए मोस्ट प्रीफरेबल कैंडिडेट है। उसी के साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपका एक तो डिग्री के बाद 3 साल का लॉ का कोर्स होना जरूरी है, या 12 के बाद आपका 5 साल का और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। यह आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। उसके साथ में एज लिमिट। अब देखो जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल का एज है। किस डेट पे ये 30 साल कंप्लीट होना चाहिए? तो 4/9/2023। फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट मैक्सिमम एज 30 ऑन 4/9/2023। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव एज 27 ऑन 4/9/2023। उसी के साथ कुछ एज के रिलैक्सेशन गिवन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का। ओबीसी में फिजिकली हैंडीकैप हो तो 13 साल का, एससी एसटी में फिजिकली हैंडीकैप हो तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट क्या है? तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5/8/2023, मतलब अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को शुरू होने वाले। एडवर्टाइजमेंट आ गए, उसके बाद में हमने इसको तुरंत रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आपको पता चले और आप तैयारी के लिए शुरू करें। फिर उसके बाद में लास्ट डेट कब होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की? 4/9/2023, मतलब लगभग 1 महीना आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। फिर एग्जाम की डेट
टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको वेबसाइट के ऊपर बताई जाएगी, अभी तक उन्होंने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अप्लाई कैसे, हाँ अब सैलरी किसमें होगी, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी के लिए 40,000 से 1,40,000 की पे बैंड है। फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 36,000 टू 1,10,000। फिर उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 31,000 टू 92,000 का पे बैंड। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई, हाँ एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपीज होगी, 1,000 रुपीज। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं होगी। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिसशिप की होगी, तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं रखी गई है, तो सब लेडीज को इसीलिए अप्लाई भी करना है। उन्होंने लिखा हुआ है फीमेल कैंडिडेट, राइट, मेंशन है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फीस नहीं होगी। अब अप्लाई कैसे करना है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना है। ओके, ये वेबसाइट है www.aai.aero, उसमें करियर में जाना है और अप्लाई करना है। आपको वहां पूरी लिंक मिल जाएगी। और अप्लाई करने की डेट अभी शुरू नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आपको यह बता दूं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर लीजिए, आगे आने वाले एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।